पठानकोट आतंकी हमला, जो जनवरी 2016 में हुआ, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हुआ। यह हमला पंजाब के पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना के एक प्रमुख ठिकाने पर हुआ, जिसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आतंकियों ने इस प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर भारत की रक्षा प्रणाली की गंभीरता को चुनौती दी। इस हमले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और इससे यह स्पष्ट हुआ कि देश की सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों ने इस हमले को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकियों ने भारत-पाक सीमा के पास से घुसपैठ की और उन्नत हथियारों से लैस होकर सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इस हमले से पहले आतंकियों ने स्थानीय टैक्सी चालक और एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिससे उनकी क्रूरता और योजनाबद्ध रणनीति स्पष्ट होती है। वे सेना की वर्दी पहनकर प्रवेश कर चुके थे, जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो गया। सुरक्षाबलों को उनकी उपस्थिति की सूचना मिलने के बावजूद इस हमले को रोकना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और उच्च रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सेना और वायुसेना ने इस हमले से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर संयुक्त अभियान चलाया। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर आतंकी ठिकाने की सटीक पहचान करने में। इस हमले के बाद रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे। इस घटना ने भारत की सुरक्षा नीति को अधिक सख्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। पठानकोट हमले के बाद भारतीय सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वायुसेना और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों पर बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली को लागू किया गया। उच्च तकनीक निगरानी कैमरे, ड्रोन और सेंसर आधारित अलर्ट प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को भी मजबूत किया गया, ताकि ऐसे हमलों की पूर्व सूचना प्राप्त हो सके और इनसे बचाव किया जा सके। भारत ने इस घटना के बाद आतंकवाद से निपटने की अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाया। सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप उड़ी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की कार्रवाई की, जो आतंकवादी ठिकानों पर सीधा प्रहार था। इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक रणनीति अपनाकर दुश्मनों को जवाब देगा। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में भी परिवर्तन देखा गया। भारत ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह सीमा पार आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। इसके अलावा रक्षा बजट में भी वृद्धि की गई, जिससे सैन्य उपकरणों और रणनीतिक सुरक्षा उपायों को उन्नत करने पर जोर दिया गया। पठानकोट हमले ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसमें आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल, अत्याधुनिक तकनीक के समावेश और आतंकवादियों के ठिकानों को चिन्हित कर उन्हें समाप्त करने की रणनीति को प्राथमिकता दी गई। इस घटना ने यह संदेश दिया कि भारत की रक्षा प्रणाली को भविष्य में अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे। आपके समर्थन से हमें ऊर्जा मिलती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।